हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं अपनी चेयर्स के ऊपर। इससे पहले कि हम खुदावंद की दासी से खुदावंद के कलाम को सुने, हम थोड़ी देर और प्रस्तुति में बताएंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने चर्च में कई बार बताई है, और उस कहानी से खुदावंद का हाथ पकड़ना हमारी मजबूती को बढ़ा देता है। शायद आप में से बहुत सारे ने सुनी होगी। एक बार की एक बात है, एक पिता था और उसकी एक छोटी बेटी थी। उनके लिए ज़रूरी था कि वो शहर से जब अपने गांव में जाएं तो उन्हें एक नदी को पार करना था, और उस नदी की कंडीशन ऐसी थी कि अगर तो उसका पानी आराम से जा रहा है तो आप पैदल चलकर नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से डैम खोल दिया जाए, उसका पानी बढ़ जाए तो कोई भी उसमें डूब सकता है। तो जब वो नदी पार करने ही वाले थे तो उसके पिता ने, उस लड़की ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे मानिए ये मेरी बेटी नहीं है, एग्जाम्पल देने लगा हूँ, जैसे ये मेरी बेटी है, मेरे हाथ को पकड़ा, इसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। तो अभी वो पानी में पैर रखने वाली है और बेटी कहती, पिताजी क्या हो सकता है कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। वो पिता ने कहा कि इसमें क्या डिफरेंस क्या है, तूने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हम दोनों साथ चल रहे हैं,
हम नदी पार करेंगे और आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। कहती नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। वो पिता कहता है हाँ ठीक है, मैं तेरे हाथ को पकड़ लेता हूँ। जब वो नदी पार कर रहे थे तो पिता ने कहा कि तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं तेरा हाथ पकड़ूं? वो कहती मैं अपने आप को भी जानती हूँ और मैं आपको भी जानती हूँ। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा होता, मैं पानी को देखती, शायद मैं घबरा कर हाथ छोड़ देती, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। आमीन। खुदावंद को करें कि खुदावंद आपका हाथ पकड़े। जब वो आपका हाथ पकड़ेगा, कोई भी चीज आपका हाथ छुड़ा नहीं सकेगी। आमीन। आए हम खुदावंद की प्रस्तीज के लिए कहें कि वो हमारी ज़रूरतें हमारे मांगने से पहले जानता है। आप में से बहुत सबों को ये गीत आता होगा, मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। आए हम सब मिलके कहें, जीवन ये मेरा अब तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। है सब कहें, जीवन ये मेरा अब तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने
अनॉइंटिंग, इतनी खूबसूरत वर्शिप, दिल करता है सुनते ही जाएं। हालेलुया, थैंक यू टू जीसस। अभी हमारे पास टाइम बस थोड़ा सा है और कल मेरी फ्लाइट है सुबह। टाइम बहुत थोड़ा है यहाँ पे और इतने फिलिंग स्पिरिट फिलिंग मोमेंट के बाद जो सिस्टर एलिस ने हमें इतना खूबसूरत जिनके थ्रू हमें मन्ना मिला, उसकी हम खुदावंद को शुक्रगुजारी करते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस इवनिंग ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो डिज़ायर जो थी सिस्टर एलिस को बुलाना दुआ के घर में, उनकी प्रीचिंग को सुनना, एंड खुदावंद ने आज वो फुलफिल किया। एंड सिस्टर एलिस ब्लेस्ड बिलवड ऑफ गॉड। और मैं आप सबको इतना ज़रूर कहूँगी, आपका यहाँ आना बहुत बहुत मुबारक है। आमीन, बहुत मुबारक है, क्योंकि जब इनविटेशन जाता है, इनविटेशन तो सबको जाता है। इनविटेशन जब गया कि हम यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुतों के फ़ोन पे आया, फेसबुक पे आया, बहुत लोगों ने सुना होगा, पर कितने लोग हैं who received the invitation और जो आ गए। This is the act of obedience, you being here। और जब हम उस खूबसूरत प्रेजेंस के बीच में ही होते हैं, और प्रेजेंस में होने से ही खुदावंद हमें ब्लेस कर देता है। आमीन। और हम लोग अब वही लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सैल्वेशन को पाया है, जिन्होंने खुदावंद की उद्धार को पाया है। मैं थोड़ी सी बात, बिल्कुल इससे थोड़ा सा हट के कुछ बात आपसे करना चाहूँगी। हालेलुया, कि हम आज जब ज़िंदगी साफ हो जाती है, जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जो बात सिस्टर एलिस ने कही रिपेंटेंस की, किस चीज़ के लिए हमें रिपेंटेंस करनी है? कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आई एम गोना टॉक टू यू, क्योंकि वो ऐसे हमारी ज़िंदगी की कई हिडन जगहें होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होता कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने की हैं जिसकी रिपेंटेंस की ज़रूरत है। तो आई विल टेक मे बी 15 minutes टू टॉक अबाउट दैट, ताकि इफ़ देयर इज़ एनी बर्डन, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच यू आर कैरिंग, कोई ऐसा बैगेज वो यही छोड़ के जाए। Amen? If you're carrying any kind of baggage which is not from God, उसको यहाँ छोड़ के जाएंगे ताकि और जगह बन जाए खुदा से फिल होने की। Amen? जैसे इस बोतल में अगर गंदा पानी है, इसको फिल करने के लिए गंदा पानी गिराना पड़ेगा, फिर इसमें साफ पानी भरेगा। Same way, we need to empty ourselves from so many of इस दुनिया की गलत चीज़ों से, ताकि उसमें ब्लेसिंग और उसमें खुदावंद की जो और आपकी बरकतें हैं वो एंटर कर सकें। 1 Corinthians chapter 10 verse 26 में लिखा, The earth is the Lord's and everything in it। ये जो ज़मीन है, ये पूरी दुनिया जो है, ये खुदावंद की है, और इस दुनिया की हर चीज़ किसको बिलोंग करती है? हर चीज़ खुदावंद को बिलोंग करती है। ये चांद सितारे, ये ज़मीन, ये आसमान, ये हम, ये पेड़ पौधे, पानी, मछली, बर्ड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। अब हर चीज़ खुदावंद को बिलोंग करती है। और उसके बाद जब खुदावंद ने हमें इंसान को क्रिएट किया, और जब आदम और हवा का सिन जो था वो बीच में आया, तो हमारे और खुदावंद के बीच में एक गैप आ गया, मैन एंड गॉड, और बीच में एक सिन आया। और खुदा ने चाहा कि इस गैप को फिल कर सके, टू फिक्स द गैप जो हमारे और खुदावंद के बीच में आया। और खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद इंसान को मिलने आने लग गए। जब आदम और हवा को जमीन पे पाप के कारण फेंक दिया था, वो जमीन पे आ गए थे, अब वो गार्डन ईडन में नहीं थे। और जब वो जमीन पे थे तो खुदावंद क्या करने लगे? खुदावंद उनको विजिट करते थे, खुदावंद उनसे मिलने आते थे। और जहां पे खुदावंद के मिलने की जगह है वो क्या है? उसको ऑल्टर कहते हैं। ये जगह जो है, ये पूरी सैंक्चुरी, ये पूरा हॉल है, पर हम आके कहाँ सजदे कर रहे हैं? यहाँ पे आके सजदे कर रहे हैं। हम उस दीवार के पास नहीं गए सजदे करने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रस्तिश हुई, यहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप हुई,
और ये खुदावंद का ये बेदी बन गई, ये ऑल्टर, दिस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके खुदावंद की प्रेज और वर्शिप हुई है। और जो ऑल्टर जो है, खुदावंद की बेदी जो है, ऑल्टर जो है, ये खुदा के और इंसान की मीटिंग प्लेस है। आमीन। यहाँ पे जब हम आते हैं घर में, हम जितना मर्जी खुदावंद के साथ कनेक्ट हों, कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते, पर जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद के सामने, खुदावंद के तख्त के सामने, खुदावंद के ऑल्टर के आगे सजदा करते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे खुदावंद के साथ हमारा रूह कनेक्ट हो गया। सो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द ऑल्टर। जब दुनिया में फिर इतना पाप आ गया, एंड खुदा ने डिसाइड किया कि ये लोग जो मैंने बनाए थे ये इतना पाप करते हैं, दे आर सो विकेड। तो नूह के जमाने में 40 दिन, इन द डेज ऑफ नोआ 40 days देयर वाज नॉन स्टॉप रेन, और उसमें सब कुछ खत्म हुआ, सिर्फ नोआ और उसका खानदान है जो बचा। और जब 40 दिन के बाद जब पानी खत्म होता है और उनका शिप जब जमीन पे लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो बेस्ट जो बर्ड्स है, जो बेस्ट एनिमल्स थे, उसको खुदावंद की बेदी बना के खुदावंद के ऑल्टर के ऊपर सैक्रिफाइस करते हैं। और क्या लिखा, जब खुदावंद की बेदी के ऊपर कुर्बानी आती है तो खुदावंद को उसकी खुशबू पसंद आती है। खुदावंद कहते हैं आहा, खुशबू पसंद आती है, और खुदावंद कहते हैं मैं अब इस इंसान को कभी खत्म नहीं करूंगा, इस पानी से कभी खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि उसको हमारी कुर्बानी पसंद आती है। इस ऑल्टर पे जब अभी वर्शिप हो रही थी, तो जो वर्शिप हो रही थी क्या कर रहे थे, कुर्बानी लेके आ रहे थे, क्योंकि अब खुदावंद को भेड़ बकरियों जमीन की किसी और चीज की कुर्बानी नहीं चाहिए, उसको हमारे होठों की कुर्बानी चाहिए, और वो कुर्बानी हम खुदावंद के ऑल्टर के ऊपर लेके आते हैं। और एक बात को हमेशा याद रखें, ये ऑल्टर कहाँ से आया, ये जेनेसिस से हम देखना शुरू करते हैं कि बेदियां बनी, जहां जहां पे खुदावंद के साथ एनकाउंटर हुआ वहां पे ऑल्टर बना। इस दुनिया में जो एनिमी है, उसने हर वो चीज जो खुदावंद को बिलोंग करती है उसको कॉपी किया हुआ है। जो भी चीज खुदावंद ने क्रिएट की, जो अच्छी और सच्ची और जो खुदावंद को बिलोंग करती है, एनिमी ने एग्जैक्ट उसको कॉपी किया है। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, देयर इज अ ऑल्टर फॉर गॉड, एंड नाउ देयर आर सो मेनी ऑल्टर्स जो एनिमी ने वैसी ही बेदियां बना दी हैं। और जब हम उन बेदियों के आगे झुकते हैं तो क्या होता है, हम वी आर सर्विंग एंड वी आर बाउ डाउन किसके आगे, एनिमी के आगे। मैं कल आपसे बात कर रही थी किस तरह से एनिमी हमें ब्लाइंड कर देता है। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई टेस्टिमनी, दिस इज नॉट अ टेस्टिमनी एक्चुअली, अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी कि किस तरह से वो पीर की दरगाह में जाते थे, और जब पानी के साथ पीर की दरगाह पानी में चली गई तो मैंने ईंट पत्थर लेके, और वो भी बनवाई मजदूर से लेके, ऊपर हरी चादर चढ़ा के उसको माथा टेका। व्हाट डिड आई डू, आई क्रिएटेड द ऑल्टर, एक ऑल्टर क्रिएट हुआ। ये जब मैं बात आपको बता रही हूँ, मुझे एक बहुत ही हंसी वाली बात याद आती है, नॉट टू ऑफेंड एनीवन बट दिस इज सो ट्रू। और वन ऑफ दिस पास्टर ही शेयर्ड, आपको पता है इंडिया में एक जगह जहाँ पे पहाड़ में वो माथे टेकते जाते, काफी 13-14 किलोमीटर चल चल के, तो मेरे को भी आता नाम मैं भी बोल सकती हूँ, पर बोलना नहीं है, नाम लेके नहीं आना अपने मुंह पे। कलाम कहता है, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, एनिमी कॉपीज एवरीथिंग व्हाट इज इन दिस वर्ल्ड, और वो खुदा से सेपरेशन करना चाहता है हम सब की, इसलिए बड़े सारे ऑल्टर्स बने हैं। सो दिस इज अ ट्रू वाक्य जो मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस कपल वाज गोइंग, वहां पे जा रहे थे, और ये उस जमाने की बात है जब वहां पे बहुत ज्यादा वॉशरूम्स वगैरह नहीं थे, फैसिलिटी नहीं थी। सो ही हैड टू गो अर्जेंटली, उसको कोई जगह नहीं मिली,
तो उसने वो साइड में he went and he relieved himself. उसने वहां पे किया और उसके बाद उसको लगा कि ये सारे इतने यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं तो ये कितना गंदा लगेगा, तो उसके पास कुछ फूल थे, उसने क्या किया, उनको फूलों से ढक दिया और उस गंदगी को तो ढक दिया. When he was coming back, जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां पे तो फूलों का ढेर लग गया और लोग माथा टेक रहे हैं. I'm telling you, this is true. क्योंकि people don't even know what they are, किसके आगे झुक रहे, अंदर है क्या. And what enemy has done has blinded कि बिल्कुल यहाँ पे भीड़ है, बस पहुंच जाए जो बाकी कर रहे हैं. We all we start following the whole भीड़ crowd and do whatever they are doing, not even knowing what is the truth, उसके पीछे सच क्या है. I told you yesterday कि किस तरह से that evil spirit who used to talk to me, and that उस evil spirit ने, what did that evil spirit say to me? Create a statue of mine और bow down कर इसको. And the moment I heard that, और मुझे एक और आवाज आई और उस आवाज ने क्या कहा कि जिसके आगे तू आज सजदा करने लगी, इसकी मूर्ति बनाने वाली है, इसी तरह किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी बदरू ने पकड़ लिया और अपनी मूर्त क्रिएट कर दी. That's how there are so many these kind of things in this world. क्योंकि एनिमी क्या चाहता है कि वो अपनी वर्शिप करवाना चाहता है और उसने हमारी आंखों को बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया है. आई नो हमें बस टाइम कम है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब हम बाइबल में देखते हैं नंबर्स 23 में, 13 में, 27 में, बलाम ने बलाक को क्या कहा कि 7 इवल ऑल्टर्स बना ताकि उन बेदियों से इजराइल के अगेंस्ट कर्स कर सके. तो कर्स करने के लिए क्या चाहिए था? इवल ऑल्टर. इवल के ऑल्टर्स बनते थे. और आज आई विल जस्ट टच बेस विद यू कि आज हम ये देखेंगे कि कहीं हमारी जिंदगी में कोई इवल ऑल्टर तो नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि कुछ ऐसी बेदियां तो नहीं है हमारी जिंदगी में जो शैतान को बिलोंग करती थी. अगर आपको लगता है कुछ ऐसा था, आज उससे हम खुदावंद से आज डिलीवरेंस लेंगे. आमीन. साइंस क्या है? क्या साइंस है कि आपकी लाइफ में कोई इवल ऑल्टर है, कि कोई ऐसी बेदियां बनी हुई हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. दिस इज सो ट्रू. आई नो समवन. ये जो इवल ऑल्टर्स है, ये दीज कुड बी इन योर लाइफ, दीज कुड बी इन योर हाउस, दिस कुड बी एनीवेयर. हमारे दुआ के घर में, सो देयर इज दिस गर्ल हु कम्स ऑल द टाइम, बहुत जीसस को प्यार करती हैं, और शी रेंटेड अ हाउस, एक बेसमेंट में रेंट किया. सारे घर के कमरे जो हैं वो वाइट कलर का पेंट है, सिर्फ एक कमरा था जिसका ग्रीन पेंट था, और वो कमरा उसके हिस्से में आया. और वो रात को she could not sleep there because each time demonic attack होते थे उसको. सांस बंद होना, दम घुटना, हर तरह से उसकी जिंदगी में पेन. एंड उसके बाद when she came कि मुझे बताया कि इस तरह से है, and I could see कि कुछ demonic altars हैं वहाँ पे. and I said check कि वो रूम किसको बिलोंग करता था. एंड जब उसने डिग डीप किया तो वो घर, उस रूम का रंग हरा क्यों था? क्योंकि वो जो उसके होम ओनर थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने वो रूम को अपने किसी पीर को उसको डेडिकेट किया हुआ था. That the paint of that room was green, बाकी सब उसका हरा, क्योंकि अनजाने में नहीं पता था, but because when she was there तो उसकी जिंदगी में वो सब अटैक होने लगे. मैंने उन्हें कहा you got to change the house, you got to change that, क्योंकि वहां पे वो ऑल्टर्स हैं. हम लोग फाइट कर सकते हैं. अब आप बेसमेंट में रेंट कर रहे हैं, अब आप इसमें फाइट में ही लगे हुए हैं. इससे अच्छा यू कैन जस्ट चेंज. बट इफ इट इज योर ओन हाउस, वी हैव पावर एंड अथॉरिटी कि विद प्रेयर एंड वर्शिप वो ऑल्टर्स ब्रेक हो सकते हैं. आमेन. गॉड हैज गिवन अस पावर एंड अथॉरिटी. लूक 10:19 में He has given us power and authority over all serpents and scorpions and every power of the enemy. And the word says, nothing shall harm you. कुछ भी तुझे
नुकसान नहीं दे सकता। अब आप अपनी जिंदगी में आप देखें कि कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपकी ऐसे ऑल्टर्स कहीं बने हो। कई बार आप देखेंगे एक ही सिकनेस जो है वो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार वो सिकनेस जो है वो आपके फैमिली मेंबर्स में रिपीट होती जा रही है। We call it heredity। मैं कल भी इसके बारे में थोड़ा टच बेस कर रही थी, बट एक माँ को भी वो प्रॉब्लम है, इवन दोस हेरिडिटी इज नॉट देयर, बच्चे को भी और उसके आगे भी हम देख रहे हैं एक पैटर्न को, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई इवल ऑल्टर है जो इसको आगे कंटिन्यू कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं से गुजरते हुए एक ही जगह में या एक ही मंथ में, उसी मंथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मुझे किसी ने बताया भी पीछे भी कि ये अक्टूबर से दिसंबर, प्लीज आप मेरे फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करना। हर साल इन 2 महीनों के बीच में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या चीज है जो हर साल उसी मंथ्स में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? देयर इज अ हिडन इवल ऑल्टर जो कुछ ऑपरेट हो रहा है। फैमिली में कंटिन्यूस डिवोर्स का साइन, कि मदर का भी हो गया, बेटियों का भी हो गया, पहली बेटी का भी हो गया, दूसरी बेटी का भी हो गया। ये जो पैटर्न चलता जा रहा है, whenever you see a pattern कि something this is not natural, किसी एक के साथ ट्रेजेडी हो सकती है, everybody is going through the same tragedy, there is some evil altar। कोई ऐसी ऑल्टर है जो बदला हुआ है, जो आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा। बैरनेस इन द फैमिली, जब वूम की ब्लेसिंग नहीं आती, when वो वूम की ब्लेसिंग क्यों नहीं है? बिकॉज वो कोई ऐसी चीज है, ऐसी जिसने आपकी उस फ्रूटफुल होने को रोका हुआ है, इसलिए यू आर नॉट बीइंग फ्रूटफुल। आपकी बहुत से लोग हैं, आई नो वन फैमिली, 4 बहनें, चारों बहनों की शादी नहीं हुई, शादियां ही नहीं हो रही, 40 इयर्स के हो गए, शादियां नहीं हो रही। व्हाई दे नॉट गेटिंग मैरिड? देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट लेटिंग देम बीइंग फ्रूटफुल। वो फैमिली में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। बार बार कुछ पैसे गुम हो जाते हैं, आप बार बार पैसे, यू आर लूजिंग मनी, देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट दैट। घर में एडिक्शन रन हो रही है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मेंटल सिकनेस है, मिसकैरेजेस पे मिसकैरेजेस होते जा रहे हैं। दिस इज नॉट ईच टाइम, इट्स नॉट द मेडिकल रीजन, देयर इज स्पिरिचुअल रीजन जो मेडिकल दिखने लग जाता है, बट दिस इज स्पिरिचुअल रीजन बिहाइंड दैट। बहुत सारे एग्रेसिव बिहेवियर्स, ये चीजें जो फैमिली में रन करती हैं, ये चीजें this goes from generation to generation। Why it goes generation to generation? क्योंकि Exodus 20:4 में लिखा कि तू अपने लिए कोई मूर्त नहीं बनाना, ना आसमान की, ना जमीन की, ना पानी की, कोई मूर्त नहीं बनाना। अगर तूने मूर्त बनाई तो क्या होगा? तेरी कितनी जनरेशन कर्स्ड होंगी? तेरी 3 से 4, तेरी 4 जनरेशंस जो हैं वो क्या होगी? 3rd and 4th जनरेशन तक कर्स जाएगा। सो ये एक इंसान, इसका 1 2 3 4 4 जनरेशन कर्स्ड, तो सेकंड जो जनरेशन है उसके आगे 4 कर्स्ड। तो ये जो कर्स है ये ब्लड लाइन में चलता जा रहा है, जब तक कि आप रिपेंट नहीं करते, जब तक। आज सिस्टर एलिस ने बहुत ब्यूटीफुल कॉल दी कि कौन अपना दिल जीसस को देना चाहता है, who wants to give the heart to Jesus, क्योंकि जब हम जीसस को अपना हार्ट देते हैं, then Jesus takes control, and when you repent, जब आपको याद आए मैंने तो ये सब कुछ किया, मैंने ऐसी बेदियां बनाई, बुतों को, आसमान की चीजों को, हमने इतने चांद को पूजना, हाँ, चांद को पानी दो, सितारे को दो, सूरज को पानी देते थे, यहां से सूरज को पानी दे रहे हैं हम लोग। लाइक लुक एट आवर माइंड, वी वर सो ब्लाइंडेड कि लगे हम, वी यूज्ड टू वर्शिप क्रिएशन, इग्नोर क्रिएटर। ईच टाइम यू इग्नोर क्रिएटर,
आज सिस्टर एलिस यही कह रही थी, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ईच टाइम यू विल इग्नोर क्रिएटर, क्रिएशन के पास जाएंगे, यू आर ब्रिंगिंग दोस कर्सेस, वो कर्सेस है विच रन इन द फैमिलीज। और इसी तरह से ये बात भी, आई विल टेक अनदर 5 minutes, कि आपके पास ये इवल ऑल्टर्स क्रिएट कैसे हुए और कैसी चीजें हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी में ये इवल ऑल्टर्स आ गए। जब हम ऐसी बेदियों के आगे जाके माथे टेकते हैं, अभी बिग डिलीवरेंस चल रही है हमारे वहाँ दुआ के घर में, टोरंटो में कुछ लोगों की। ईच टाइम जब वो आते हैं, उनसे, उन डीमन से पूछा जाता है कि हाउ डिड यू एंटर हर, और डीमन बोल रहा है, डीमन कहता है बचपन से तो ये वो स्कूल जाते हुए कोई मंदिर पड़ता था, उधर दूध चढ़ाती थी, तो वो दूध चढ़ाती थी, हम सांप बनकर आ जाते थे। डीमन ने बोली ये बातें। ईच टाइम आपको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर डीप जाके देखें किस चीज को आप, जिसको आप माथा टेक रहे हैं, वो कैसे कैसे सांप, और वो हम सभी जब डिलीवरेंस को देखते हैं, लोग स्नेक की तरह स्लिदर करते हैं, स्नेक की तरह जबान बाहर आती है, स्नेक की तरह बॉडी ऐसे हो जाती है। इट्स सो पेनफुल टू बी इन दैट सिचुएशन, बट ये सब किए और खुदावन सबको माफ कर सकता है। He, you know what, when we receive Jesus, we receive salvation, we receive God, उद्धार, and I totally believe कि खुदावन चाहते हैं कि हम खुदावन के शहजादे शहजादियों की तरह रहें, आमीन, ताकि जमीन में भी हमारी जिंदगी जो है बड़ी ब्यूटीफुल हो जाए। हम जब इन रिचुअल्स में पार्टेक करते हैं, हमारी जिंदगी में ये बेदियां बननी शुरू हो जाती हैं। जब हम उन ऑल्टर्स के खाने में हिस्सा ले लेते हैं, जब हमसे रुका नहीं जाता, ऐसे ऐसे खाने जब हमारे पास आते हैं, when we get tempted to eat certain things which belong, जो उनको चढ़ाई गई हैं, और हमसे रहा नहीं जाता, हम लोग खाली मिठाई नहीं खा रहे, खाली स्वादले खाने नहीं खा रहे। गीत तो हम गाते हैं, खावा ना होना दे स्वादले खाने, हाँ, फिर उधर जाके हर ओकेजन पे वी आर पार्टेकिंग, और जब हम उस खाने में हिस्सा लेते हैं, हम उस इवल ऑल्टर को क्रिएट कर रहे हैं। हम जब डोनेट करते हैं, you know, जब आपका पैसा किसी, your money is going to wrong place, वो आपका पैसा कर्स होता जा रहा है, क्योंकि वो रॉन्ग जगह पे चला गया, और your financial blessings वहीं पे रुक जाती हैं। आपके घर में वो ऑल्टर हो सकता है। I was praying for someone, उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनके घर में जब उन्होंने नया घर खरीदा, मूव करना था, और जब वो घर से जाने लगे, जिस दिन they have to move the day, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ये घर मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो उनकी वाइफ ने कहा ठीक है, हम यहाँ ही रुक जाते हैं, जो नया घर खरीदा उसमें नहीं मूव करते। बट ही सेड नहीं, बच्चे एक्साइटेड हैं, सो वी विल मूव। मूवर बाहर खड़ा है और हस्बैंड की घर में उसी वक्त डेथ हो जाती है। एंड शी सेड वी मूव्ड टू अदर प्लेस। 13 साल से उस घर को किराए पे देते जा रहे हैं। जितने किराएदार आए, एवरी टेनेंट डाइड फ्रॉम कैंसर। There is an evil altar. वहां पे वर्शिप चाहिए, वहां पे खुदावन की बंदगी चाहिए, तभी वो ऑल्टर ब्रेक हो सकते हैं। अदरवाइज there are so many things in the spiritual realm जो शायद हमें पता भी ना हो। I will just say one more thing because we have so many youth here. You know, जब आप, when you listen to Hollywood, when you listen to those Bollywood, वो इल्यूमिनाटी के पूरे कंट्रोल में है this whole music industry. The moment when you listen to these so-called Katy Perry and all those singers out there, आपको एक बात बताऊंगी, ये जितने भी सिंगर्स हैं, आपने इनकी अगर वीडियो देखी है, उन वीडियोस में they always show that deserted places, है ना, वीराना सा, सूखी सी जगहें। हमेशा उन वीडियोस में you will see those सूखी जगहें। और मैथ्यू के 12:43 में क्या लिखा, जब ये डीमंस निकलते हैं, ये कहाँ जाते हैं? सूखी जगहों पे। तो ये
Why they are portraying सूखी जगहें, सारे इल्यूमिनाटी के सारे साइंस सरेआम, they are showing it, and you're listening to that music. The moment you turn on that music, you are giving legal right to enemy. और फिर उसके बाद आप कहते हो कि मैंने तो बड़ी प्रेज और वर्शिप करी, रोजा रखा, I am not getting my breakthrough because आपने एनिमी का, आपने बेदी बना ली अपने अंदर, इन कानों से अंदर, आपके अंदर उस ईवल ने अपना अल्टर बना लिया. बी केयरफुल. खुदावंद आपको इसमें से निकाल सकते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, जब सोलोमन, जिसको खुदावंद ने इतना ब्लेस किया, उसने शादियां करी और क्या किया उसने, उनके ऑल्टर्स के आगे जाके सजदे किए. क्या किया उस ऑल्टर ने उसके लिए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. ये ऑल्टर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं. आई विल से वन थिंग, इन ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुदावंद ने यीशु को हमारे लिए भेजा, ताकि वो हमारी जिंदगी से हर उस शैतानी चीज को निकाल सकें. आज हम उन सारों को, उन सारे ऑल्टर्स को, अगर आपको लगता है समथिंग हैज हेल्ड यू बैक, आप किसी चीज में, प्रोग्रेस में, जैसे ही आपको सक्सेस मिलने लगती है और कोई चीज आपको पीछे खींच लेती है, जैसे ही आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आने लगता है, खत्म हो जाता है. यू आर सीइंग दिस पैटर्न, कम फॉरवर्ड एंड आई एम गोना वर्शिप. और कलाम आपको आजाद करेगा. अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में देयर समथिंग, इफ यू थिंक देयर समथिंग होल्डिंग ऑन टू योर लाइफ, come in the front and we are going to pray and we are going to receive our deliverance from the word of God. Amen. Come forward to the altar, to the true altar of the living God. आज ये जो आवाज आपके कानों में पड़ रही है, ये आवाज को सुन के इसको अनसुना मत करें. इफ ये आवाज आपको बुला रही है, इफ देयर इज अ डिमोनिक ऑल्टर, वो आज ब्रेक होगा इन द नेम ऑफ जीसस. क्योंकि जर्माया 23 के 29 में लिखा, इज नॉट माई वर्ड लाइक फायर declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock into pieces. खुदावंद का वर्ड, खुदावंद का कलाम, खुदावंद के नाम में वो सब डिमोनिक ऑल्टर्स जो आपकी जिंदगी में किसी भी चीजों के कारण बने, अगर कोई ऐसी वेदियां हैं जो आज भी, all those altars which are keeping you away from God, which are stealing your salvation, which are stealing your faithfulness to God, खुदावंद आज आपको बुला रहे हैं. This is the time, come to Lord. क्योंकि जर्माया 23-29 कहता है, खुदावंद का कलाम जो है वो ब्रेक कर सकता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. ये हम कीबोर्ड कर सकते हैं साथ में. Hallelujah. Thank you Jesus. कीबोर्ड के लिए आ जाएं प्लीज. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. अगर आज भी आपने अपने दिल में, आपने सोशल मीडिया को ऑल्टर दिया हुआ है, सोशल मीडिया, अगर इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका टिकटॉक आपका ऑल्टर है, जिसको सुबह उठते सबसे पहले हम माथा टेकते हैं, हाँ, वो आधी रात को भी जब आंख खुलती है तो उसको माथा टेकते हैं, किथे कौन सा लाइक आ गया मेरा कि नहीं आया. Am I saying right? Yes. सुबह उठती सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है, आंख भी नहीं खुलती, किधर है मेरा फोन, फोन हाथ में. कितना डिमोनिक ऑल्टर है, हाँ, जीसस की जगह ली हुई है उसने. एनीथिंग which keeps you away from Lord is not right. आज खुदावंद से मांगे, खुदावंद मेरे अंदर से, you know what, I used to do the same thing. जैसे ही आंख खुलती थी पहले फोन पकड़ना. Then Holy Spirit spoke to me. Holy Spirit said, what do you do? What are you doing? मैंने उस दिन खुदावंद से वादा किया. This is I think almost 7 years back. And I said, no Lord, जैसे मेरी आंख खुलेगी आज के बाद मैं पहला आपका कलाम पढ़ूंगी, आपके कलाम को सबको भेजूंगी, उसके बाद कुछ और होगा. You can do that. Give, आज प्रॉमिस करें खुदावंद से, खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरी आंख खुलेगी तो I will talk to you Lord.
लॉर्ड मेरी आधी रात को मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं कोई फिल्में या किसी और चीज की तरफ नहीं भागूंगा, मैं आपकी तरफ भागूंगा। क्योंकि जब वो नींद नहीं आ रही रात को, खुदावन आपसे बात करना चाहते हो सकते हैं। वो वक्त खुदावन का है। That time belongs to God. Every time, everything of this world belongs to God. When I wake up, I say, Lord, I want to love you more today. I want to know you more today. I want to serve you more today. मुझे इस लाइफ करो कि सारा दिन मैं आपकी महिमा में बिता सकूं. That's the first thing. First thing which comes from my mouth the moment. क्योंकि आंखें खुलना is a privilege. क्योंकि अगर अभी भी आपकी आंखें खुली हुई हैं, सांस चल रही है, तो ये खुदावंद की दया है, ये खुदावंद का रहम है। So जब आंख खुले, जब खुदावंद इजाजत देते हैं, you know what he allows us to open our eyes. अगर उसकी दया ना हो तो ये आंख ही ना खुले। तो जो आंख खोलता है आपकी सुबह, जो आपकी सांस में सांस भरता है, हर वक्त उसको पहला दर्जा दे, उससे बात करें सुबह उठते ही। टॉक टू हिम एंड सी ये सब डिमोनिक ऑल्टर्स डिस्ट्रॉय होते जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Jeremiah chapter 1 verse 10. Jeremiah chapter 1 verse 10. God instructed Jeremiah to destroy all evil things. खुदावंद ने जर्माया से कहा, break every evil thing, uproot, उखाड़ फेंक, overthrow and tear down. उखाड़ फेंकी। आज वो हॉलीवुड, वो बॉलीवुड, वो इंस्टाग्राम और वो ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसे लोग जो आपके साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए, जो आपको गलत राहों पे डाल रहे हैं, because you are watching those pictures and those things and which is disturbing your mind and lust is entering your heart, that is creating evil altar. क्योंकि जिस चीज को देखकर, when you see certain things and your eyes lust and your body lust, you're creating evil altars. Sexual sins are creating demonic altars in your life. वो जो गंदे काम किए अगर past में, if you are in adultery, if you are married, husband अगर किसी और औरत की तरफ देख रहा है, you're sinning big time. Jesus hates adultery. If you are a wife और आप किसी आदमी की तरफ देखते हो, you're sinning big time. You are committing adultery. अगर सिर्फ किसी की पिक्चर देखते हो, only you are किसी तस्वीर को देख के भी you are lusting, you have committed adultery already. Because Jesus says, अगर तुमने सोचों में भी गुनाह किया, you have committed adultery. If you are not married and you are involved in sexual sins with your partner or anybody, हो सकता है आप उससे शादी भी करना चाहते हो. Maybe you have plans to get married to that person, पर अभी शादी हुई नहीं है. शादी से पहले, if you are in a sexual relationship, you are creating evil altars in your life. I'm telling you, so hard to break, क्योंकि इतने demons enter करते हैं. Because when you are sexually involved with someone, उस इंसान के अपने demons, उसके curses generation के, उसकी जिंदगी के evil altars, वो भी आ जाते हैं अंदर. If you have done anything like that, right now, again, Sister Alice अभी क्या बता रही थी? Repentance का मतलब है, मेरा फोन. Repentance का मतलब है, you do not go back. Repentance का मतलब है change of heart. Repentance means that
out. You are new. You're not doing the same things again. Do not do any compromise. No compromise. I know Jesus knows it all. He knows that I'm doing out of compulsion. मैं मजबूर हूँ. Jesus जानते हैं ये मेरा रिश्तेदार है, ये गुस्से हो जाएगा. Jesus जानते हैं मुझे तो इसको सिर्फ इसके लिए I have to, मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस माथे टेकने पड़ेंगे, मुझे वहां जाना पड़ेगा. जीसस को तो सब पता है मेरी मजबूरी का. No, you're creating evil altars. क्योंकि शैतान नहीं जानता, वो तो आपको मजबूरियां आपकी जिंदगी में लेके आएगा ताकि वो आपके so that he can enter your life. और वो क्या करता है, वो आपको जीसस से दूर करता है. So right now is the time खुदावंद से माफी मांगने का. And God is so merciful. जीसस ने आपका एक एक sin अपने ऊपर ले लिया है. He has already taken every sin, हर वो पाप, हर वो evil का काम खुदावंद ने अपने ऊपर एक एक कोड़ा जो खाते गए. खुदावंद एक जीसस की जो दाढ़ी नोची गई, जो हम इतने शर्मनाक काम है कि अगर हमारी जिंदगी की यहाँ पे फिल्म चल जाए तो हम अपनी फिल्म के लिए आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं देख सकते खुदावंद मैंने ये भी किया. वो अपने बेडरूम की अकेले में, वो अपने हर चीज में, अंडर आपके बेड में, आपकी ब्लैंकेट में, जीसस कैन सी यू एवरीवेयर. When you are involved in that self pleasure, that's a sin, that's a wrong thing. उससे भी आप demons को entry दे रहे हैं. Demonic altars are being built. Ask for forgiveness from Lord. मुझे माफ करें. God will give you strength. God will give you strength to come out of everything. Hallelujah. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Word says, Hallelujah. आज यही dinner है. अपनी स्पिरिट को फीड करें, अपनी स्पिरिट को फीड करें ताकि बॉडी से ना करे. कलाम कहता है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, if they humble themselves, if my people who are called by my name humble themselves, और आप इस टाइम humble हुए हैं. You all have humbled yourself, all those who are at the feet of Jesus. If you humble yourself and pray, जो भी आप कर रहे हो pray. If you pray, अगर तुम दुआ करो, seek my face, मेरे चेहरे के खोजी बन जाओ कि यीशु मुझे तो आपको मिलना है. And turn away from your wicked ways. If you turn away from wicked ways, what God will do? He will hear you from heaven and forgive your sins and heal the land. Hallelujah. He will heal the land. He will heal your heart. He will heal your relationships. He will heal your finances. He will heal your body. He will heal your mind. He will heal your heart. He will heal your emotions. He will heal your soul. He will heal whatever is separating you from God. Humble yourself at the feet of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. ये आज जो भी इस वक्त आपके कदमों में आए हैं, Lord, आज ये दुआएं, इनके दिल की रिपेंटेंस आज आपके हुजूर पहुंचे. और खुदावंद जो भी जिस बोझ को लेके यहाँ बैठे, जो ऑल्टर इनकी जिंदगी में था, आज यीशु मसीह के नाम से ब्रेक होता है. I command every unclean spirit. I command every ungodly spirit. I command every evil altar to be broken in the name of Jesus. I command every unclean spirit out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. You are leaving them. You are leaving them. You have no right over this body. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out, you evil. You are coming out now. Out. Out.
Out in the name of Jesus. You are coming out. Every spirit of sickness, जो heart को पकड़े है, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Every demonic spirit, every evil altar, we break you in the name of Jesus. Hallelujah. Every demonic force, I command you out, out, out in the name of Jesus. निकल बाहर, छोड़ इसको. Out, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. You are leaving her now. You are leaving her now. This snake, out, out in the name of Jesus. ये सारी बेदियां जिस मंदिर में इसने माथे टेके, जिस